नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई एडुटेनर चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम तंत्र। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम तंत्र। ये क्लास उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 10 में हैं, 11 में हैं और 12 में हैं, अच्छे से नॉमेनक्लेचर नहीं जानते हैं कार्बनिक यौगिकों का। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है आईयूपीएसी का पूरा नाम। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें आता है टॉपिक आपका वो है आपका एल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज एल्केन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे एल्केन है क्या, सबसे पहले तो ये जानते हैं एल्केन। ठीक है, ठीक, इसकी डिफिनीशन क्या होती है तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे संतृप्त क्या होते हैं, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन। ठीक, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, संतृप्त का मतलब जानते हैं, मतलब ऐसा विलयन जिसमें और अधिक ना घुले। ठीक, यानी जिसमें और अधिक ना घोला जा सके, कोई भी पदार्थ और अधिक ना घुल सके, मतलब वो संतृप्त हो चुका पूरी तरह से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, ओलिफिन भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो कार्बन होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं सब के सब एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र, कलर चेंज कर देता हूं, CnH2n+2। ठीक है, होता है, क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक, जहां n बराबर क्या होता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc, मतलब इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जहां n बराबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगर इस फार्मूले में आप एक n बराबर अगर आप 1 रखते हैं, ठीक, चलो रख के देख लेते हैं। मान लीजिए इस फार्मूले में आपने, इससे फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, अगर आपने यदि n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, अगर ये n बराबर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 यहाँ लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होगा CH2। ठीक, और यहाँ पर अगर 1 लिखते भी हैं तो 2 1 कम 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको CH4। क्या मिलने वाला है? CH4 मिलेगा। ठीक है, हम इस CH4 मिला, अभी हम इसके आईयूपीएसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम यदि n बराबर 2 रखने पर, यदि हम इस फार्मूले में n बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, तो रख लेते हैं, तो 2, n बराबर क्या माना आपने, 2 रखना है। ठीक है, तो C2H2 इंटू, क्योंकि इंटू में है, ठीक, +2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो C2 2 दूनी 4 और +2, अब 4 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो C2H6। ये आपको n बराबर 2 रखने पे प्राप्त हो रहा है। n बराबर 1 आपने रखा था तो आपको ये मिला था। ठीक है, इसी तरह n बराबर अगर आप क्या करें, n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, n बराबर यदि आप 3 रखते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इसी फार्मूले में रखना है, डाइट कर रहा हूं, तो C3H क्या होगा, 2 × 3 + 2। ठीक है, हल करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है, C3H 3 दूनी 6 और +2, और 6 2 कितना होता है, 8 होता है, तो C3H8। ये आपको फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब हम इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, यानी आईयूपीएसी नाम बताना है आपका। ठीक है, हटा देते हैं इसको। ठीक है, आईयूपीएसी नाम तंत्र। ठीक है, तो इनका आईयूपीएसी नाम जो होता है, एल्केन की बात हो रही बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इनका आईयूपीएसी नाम मूलाक्षर में, किसमें, मूलाक्षर में एन जोड़कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनका आईयूपीएसी नाम मूलाक्षर में एन जोड़कर प्राप्त करते हैं। अब हमें मूलाक्षर नहीं पता है, क्या नहीं पता, मूलाक्षर नहीं पता है, तो वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है, मान लेते हैं, ठीक है, कार्बनिक, ठीक, यौगिक में
कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर मूलाक्षर। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर मूलाक्षर। ठीक है, बराबर कहते हैं, बराबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, या बरोबर कह लीजिए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन है, किसी कार्बनिक यौगिक में यदि एक ही कार्बन है तो जो उसका मूलाक्षर होता है वो होता है मेथ। क्या होता है? मेथ होता है। अगर 2 कार्बन हो तो उसका मूलाक्षर होगा एथ, 3 कार्बन हो, ठीक, तो उसका मूलाक्षर होगा प्रोप, ठीक, 4 कार्बन हो तो उसका मूलाक्षर होगा क्या? ब्यूट, ठीक, बट नहीं ब्यूट पढ़ना। 5 कार्बन हो तो पेंट, क्या करना है? पेंट करना है, ठीक। 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो क्या होगा? हेप्ट, 8 कार्बन हो तो क्या होगा? ऑक्ट, क्या होगा? ऑक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जीके का हम यहाँ बता देते हैं, अगर 9 कार्बन हो तो क्या होगा? नॉन हो जाएगा, नॉन। अगर 10 कार्बन हो तो क्या होगा? 10 कार्बन का वो हो जाएगा डेक, क्या हो जाएगा? डेक। ठीक है, ये थे मूलाक्षर। ठीक, मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक में अगर एक ही कार्बन है तो उसका मूलाक्षर क्या होगा? मेथ होगा। अगर 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, 4 कार्बन हो तो ब्यूट होगा, अगर 5 कार्बन हो तो पेंट होगा, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट और 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन और 10 कार्बन का डेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की। ठीक, स्टार लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे आपने अभी अगर इस फार्मूले में जो फार्मूला आपने लिखा था अभी एल्केन का CnH2n+2 में आपने n रखा था तो वहाँ पे जो आया था वो CH4 आया था। क्या आया था? CH4 आया था। हमें इसका IUPAC नाम बताना है। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एल्केन का पहला सदस्य है। ठीक है, क्या है? ये पहला सदस्य है। ठीक, इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का यहाँ पे देखिए ध्यान से, मूलाक्षर जो होता है वो होता है मेथ। ठीक है, और मेथ में आपको जोड़ना क्या है? एन जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक कार्बन का जो मूलाक्षर है वो मेथ हो गया, इसमें आपको जोड़ना क्या है? एन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन हो गया। ठीक है, इसी तरह अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने लिखा था क्या? C2H6 आया था, है ना? n बराबर आपने रखा था जब फार्मूले में तो C2H6 आया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, देख लीजिए ध्यान से, 2 कार्बन। तो इसमें देखिए जरा मूलाक्षर में क्या होगा? 2 कार्बन का एथ होता है, क्या होता है? एथ। ठीक, तो एथ और जोड़ना क्या है? एन, क्या होगा? एथेन। बोला करो, क्या होगा? एथेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह n बराबर 3, ठीक है, C3H8 आया था, C3H8 आया था। इसको हम थोड़ा सा विस्तार में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब चेन लंबी जा रही है तो बॉन्ड में दिखाना जरूरी है। ठीक, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 और ये क्या है? CH3। ठीक है, हमने C3H8 को क्या किया? थोड़ा विस्तार कर दिया, तोड़ दिया चेन। ठीक, तो वो अणुसूत्र था और ये संरचना सूत्र है। क्या है? ये संरचना सूत्र है। तो इसकी हम संरचना बना दी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन की चेन दिख रही है। ये सब कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कार्बन टू कार्बन भी सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन भी जो कार्बन से लगे हुए क्या है? सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा यानी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, एल्केन की एक खास विशेषता है कि सब के सब क्या होंगे? जो जुड़े होंगे परमाणु यानी कार्बन और हाइड्रोजन वो एकल बंध के द्वारा ही जुड़े होंगे। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का जो मूलाक्षर होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कार्बन? 3 कार्बन का जो मूलाक्षर है वो क्या? प्रोप। अब प्रोप में आपको जोड़ना क्या है? एन। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो क्या होगा? इसका मूलाक्षर होगा प्रोप। क्या होगा? प्रोप। और इसमें आपको जोड़ना क्या है? ठीक, अब डायरेक्ट में जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब बाकी तो समझ चुके हैं ना, तो डायरेक्ट में जोड़ रहा हूं। एन, प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। CH3 CH2 यहाँ पे क्या है? CH3। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें कार्बन को काउंट करना है बस, और बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का जो मूलाक्षर होता है वो होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट है ना? ब्यूट ही तो होगा कि बट होगा? नहीं, ब्यूट ही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? बटेन। करना क्या आपको? ब्यूटेन। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। CH3 CH2 और ये क्या है? CH3। ठीक है, काउंट कर लो कितने कार्बन है इस चेन में? 1 2 3 4 5। ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? ठीक, चलो 1 मिनट इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना आप लोगों के? तो इसका आप लोग क्या करें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो नोट कर लिया ना इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
कार्बन की चेन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, है ना, तभी मजा आएगा। स्टार लगाओ यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, नंबर जो भी होगा स्टार लगाते रहो। CH3 CH2 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 और ये क्या है CH3। क्यों? अगर आप बॉन्ड नहीं लगाते हैं यानी CH3 CH2 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 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का जो मूलाक्षर होता है वो होता है आपका पेंट। और पेंट में करना क्या है? एन जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया पेंट और ये एन जोड़ दीजिए, क्या नाम हो गया? पेंटेन हो गया, ठीक है। इसी तरह 6 कार्बन के ले लीजिए तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 और ये CH3, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। बहुत ही आसान, क्या हो गया? हेक्स। मूलाक्षर जो होता है वो हेक्स होता है 6 कार्बन का। और जोड़ना क्या था आपको? एन। इसका भी पीसी नाम क्या हो गया? हेक्सेन। इसका भी पीसी नाम क्या होगा? पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक है। ठीक, तो इसका आप नोट फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए ठीक है। अब कुछ हम ब्रांच वाले देख लेते हैं, जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसको अपने दिमाग में नोट कर लें, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। CH3 CH3 CH2 CH3, ये क्या है? CH3, ठीक है। CH2 CH3, ठीक है। ऐसा चेन जब आपको मिल जाए तो सबसे पहले क्या करें? एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, सबसे लंबी चेन यही होगी, ठीक है, ठीक। तो ये आपने चेन मान लिया, इसको थोड़ा हट के बता देते हैं आपको। ये आपकी चेन हो गई, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन है, ठीक है। और आपको जब ऐसा मिल जाए ब्रांच में तो नंबरिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नंबरिंग। और नंबरिंग आप उस सिरे से करें जिस सिरे से कोई भी प्रतिस्थापक समूह जो लगा होता है, ठीक है, इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? न्यूनतम अंक, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए आपके ब्रांच को या पार्श्व श्रृंखला को या प्रतिस्थापक समूह को, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए आपने जो चेन का सिलेक्शन किया वो 4 नंबर कार्बन की है, ठीक। और जो ब्रांच आपके लगे हुए 3 नंबर कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक। हम इधर से भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, कार्बन का ही नंबरिंग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हमने इधर से नंबरिंग किया तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर कार्बन पे ये ब्रांच, ये दोनों ब्रांच आ रही हैं, ठीक है। और आपको करना क्या था? इस ब्रांच को न्यूनतम अंक देना था, ठीक है। तो ये वाला आपका जो होगा ये गलत होगा और ये वाला आपका सही। ध्यान से चेक करिएगा, ये आपका राइट है और ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। यानी इसको हम हटा देते हैं, ये आपका सिलेक्शन गलत, ठीक। मिनिमम नंबर इस प्रतिस्थापक समूह को देना है, ठीक है। तो अब इन ब्रांच को सबसे पहले नोट किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं, ठीक। और दूसरे नंबर कार्बन पे दोनों ब्रांच लगी हुई हैं तो 2, 2, ठीक है। डाई 2 बार है इसलिए डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई। और है क्या? मेथिल। क्या नाम है इनका? मेथिल, ठीक है। अब आपकी ब्रांच का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बची आपकी मेन चेन जो आपने सिलेक्शन किया, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है? तो ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक। तो 4 कार्बन का जो मूलाक्षर होता है वो क्या होता है? ब्यूट होता है। और इसमें आप जोड़ते क्या है? एन। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं, चलिए। CH3 CH2 CH3 CH2 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 और ये क्या हो गया? CH3, ठीक है। ऐसा कोई यौगिक आपके सामने हो और इसका यूपीएससी नाम बताना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वही आप जो हमने बताया था अभी, क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, ठीक है। तो चुनाव करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन आपकी तो ऐसे जा रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें कितने जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, यानी ज्यादा से ज्यादा कार्बन आना चाहिए, ठीक है। तो ये चेन आपके लिए बिल्कुल सही होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 कार्बन जा रहे हैं। अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 कार्बन की होगी। अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं 6 7, तो भी 7 नंबर कार्बन की चेन आपको मिलेगी। लेकिन अगर ये आपका मेन चेन में काउंट होगा, सॉरी, मेन चेन में अगर ये काउंट हो रहा है तो ये जो आपका प्रतिस्थापक समूह है इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो नंबरिंग हम किधर से करें कि इसको न्यूनतम अंक मिल जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आप छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आप अपने दिमाग में जब तक फिट नहीं करेंगे नॉमेनक्लेचर इतना आसान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? नंबरिंग जो है यहाँ से करते हैं 1 2, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये कितने नंबर पे जाता है? 1 2 3 4 5 नंबर पे आता।
और ये 5 नंबर कार्बन पे होता तो ये क्या होता, गलत हो जाता। 3 नंबर, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर ये आपका प्रतिस्थापक समूह लगा हुआ है, तो 3 मेथिल क्या होगा, 3 मेथिल होगा। और कितने कार्बन की चेन है आपकी, 7 कार्बन की, तो 7 कार्बन का जो मूलाक्षर होता है वो होता है हेप्ट। क्या होता है, हेप्ट होता है। और इसमें जोड़ना क्या है, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, ठीक, CH2 CH2, और ये क्या है, CH3। चलिए, ऐसा कोई कंपाउंड अगर आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको चुनाव करना है, बाकी कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, और नंबरिंग आप उस सिरे से करें जिस सिरे से क्या हो, ब्रांच को, जो अगर कोई ब्रांच है तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो नंबरिंग हम किधर से करें, देखिए ध्यान से। एक तो चेन आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से चेक करिएगा, 8 कार्बन की चेन आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं चौथे कार्बन पे ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों आपकी ब्रांच हो जाएंगे, यानी प्रतिस्थापक समूह हो जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, इन प्रतिस्थापक समूह को पहले लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए, यानी एक में देखिए 2 कार्बन है, एक में एक ही कार्बन है, यानी कि ये एथिल है और ये क्या है, मेथिल है। क्या ये मेथिल है। तो यहाँ पर हम जब ऐसे ग्रुप आ जाएं तो वहाँ पर हमें करना क्या है, अल्फ़ाबेट लगा देना है। क्या लगाना है, अल्फ़ाबेट, यानी कि ABCD जो होती है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी ये एथिल है तो ये किससे शुरू होता है, E से शुरू होता है, और ये क्या मेथिल, तो ये शुरू होता है M से। अब आपको ये पता करना है कि E पहले आता है अल्फ़ाबेट में या M पहले आता है। तो सभी जानते हैं कि कौन आता है, E आता है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यानी चौथे नंबर कार्बन पे क्या लगा आपका, एथिल, आप इसको एथिल लिख देंगे, और 4 ही नंबर कार्बन पर आपका मेथिल लगा हुआ है, तो क्या होगा, 4 एथिल 4 मेथिल। ठीक है, और कितने नंबर की चेन आपने चुनी है, तो ये आपकी 8 कार्बन की है। तो 8 कार्बन का जो मूलाक्षर होता है वो होता है ऑक्ट, और जोड़ना क्या है आपको, एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्टेन। ठीक है, तो इसका आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।